साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी बीआरएस सरबराह केसीआर से मुलाकात के लिए अरावली में वाक़ केसीआर की रिहाइश का पहुंचे। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर और दीगर सीनियर कायदीन ने जीवन रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तेलंगाना की सियासत में एक अहम मोड़ आया। साबिक वजीर व सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी ने बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव से अरावली में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बरसों बाद होने वाली इस मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी जब अरावली पहुंचे तो पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक वज़रा के ईश्वर, गंगुला कमलाकर, प्रशांत रेड्डी व दीगर मौजूद थे। जीवन रेड्डी केसीआर से मिलते ही अपने जज्बात पर काबू न रख सके। उन्होंने नम आंखों के साथ केसीआर को मुखातिब होते हुए कहा कि जब तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उन्होंने केसीआर के साथ मिलकर काम करने की जरूरत महसूस की। जीवन रेड्डी कई सालों तक कांग्रेस से वाबस्ता रहे और उन्होंने अब कांग्रेस को खैराबाद कहकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया। केसीआर से मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मुलाकात में जगतियाल की साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन वसंता सुरेश और जीवन रेड्डी के साहिबजादों समेत एक वफ्द भी मौजूद था। खुशगवार माहौल में तमाम अफराद ने ज़ोहराने की दावत कबूल की और फिर मुल्क के मुस्तकबिल और अवामी मसाइल पर भरपूर तबादला ख्याल हुआ। निर्मल जिले के भैंसा में सैकड़ों सारिफीन ने गैस की किल्लत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए निर्मल कौमी शाहरा को बंद कर दिया। निर्मल के भैंसा में आज उस वक्त सूरत हाल कशीदा देखी गई जब सैकड़ों सारिफीन ने गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते हुए निर्मल कौमी शाहरा को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि गैस एजेंसियों की मनमानी और बद इंतजामी की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। आज सुबह बड़ी तादाद में सारिफीन, जिनमें खवातीन की अक्सरियत शामिल थी, खाली सिलेंडर्स के साथ निर्मल कौमी शाहरा पर जमा हुए और उन्होंने धरना मुनज़्ज़म किया। गैस एजेंसीज के ऑपरेटर्स पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। कौमी शाहरा पर किए गए इस अचानक एहतजाज के बाद सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा। कई गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी रही। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और इंतजामिया के हुक्काम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की और यकीन दिलाया कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एजेंसी मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि जब तक उन्हें सिलेंडर्स फराहम नहीं किए जाएंगे वो एहतजाज करते रहेंगे। अवाम का मुतालबा है कि महकमा शहरी रसद यानी सिविल सप्लाईज इस मामले में फौरन मुदाखलत करे और गैस एजेंसियों की मनमानी को खत्म करे। डीसीपी चारमीनार जोन किरण खरे प्रभाकर की निगरानी में भवानीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए। बगैर नंबर प्लेट और गलत नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलें और ऑटो रिक्शों को भी जब्त किया गया। चारमीनार जोन के भवानीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसकी निगरानी डीसीपी चारमीनार जोन किरण खरे प्रभाकर ने की। भवानीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों को सील करके तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें 195 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 280 मकानात की तलाशी ली गई। पुलिस एहलकारों ने बगैर नंबर प्लेट और गलत नंबर प्लेट वाली 59 मोटरसाइकिलें और 2 ऑटो रिक्शे कब्जे में ले लिए और 6 नामी ग्रामी रॉडी शीटर्स और 11 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ शुरू कर दी। तलाशी मुहिम के दौरान जहांगीर नगर से एक मकान से पीडीएस चावल भी बरामद हुए जो गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए थे। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के सर्च ऑपरेशन का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और मुजरिमों के दिलों में कानून का खौफ बिठाना है। खैरताबाद के रुकने असम्बली दानम नागेंद्र ने जीवन रेड्डी के कांग्रेस से मुस्तफी होने और बीआरएस में शमूलियत के कदम को जल्दबाजी करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की जानिब से पार्टी छोड़कर बीआरएस में शमूलियत के फैसले ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस मामले पर
कांग्रेस लीडर दानम नागेंद्र का एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जीवन रेड्डी के इस कदम को जल्दबाजी करार दिया। हैदराबाद के एमएलए दानम नागेंद्र ने जीवन रेड्डी के कांग्रेस से मुस्तफी होकर बीआरएस में शमूलियत पर अपनी खामोशी तोड़ी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी जैसे कद्दावर रहनुमा का कांग्रेस छोड़ना इंतहाई अफसोसनाक है। दानम नागेंद्र ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जीवन रेड्डी को मुनासिब मुकाम दिलाने के लिए संजीदा थे और उन्होंने आखिरी लम्हे तक हर मुमकिन कोशिश की थी कि जीवन रेड्डी को राज्यसभा की नशिस्त दी जाए और उन्हें कौमी सियासत में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन बदकिस्मती से जीवन रेड्डी ने बेसब्री का मुजाहरा किया और जल्दबाजी में बीआरएस से जुड़ गए। वज़ीर सेहत तेलंगाना दामोदर राज नरसिम्हा ने प्रजापालना प्रगति मंसूबे के तहत हेल्थ वीक की तकरीबात का शानदार आगाज किया। तेलंगाना में अवामी फलाह बहबूद और सेहत आमा के फरोग के लिए प्रजापालना प्रगति मंसूबे के तहत हेल्थ वीक की तकरीबात का शानदार आगाज हो गया। इस सिलसिले में एहतियात इलाज से बेहतर है के मौजू पर रियासत भर में योगा सेशंस मुनक्किद किए गए। हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किद एक तकरीब में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने शिरकत करते हुए हेल्थ वीक की शानदार तकरीबात का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां योगा की मशकों में हिस्सा लेकर अवाम को सेहतमंद रहने का पैगाम भी दिया। इस मौके पर 1000 से ज़्यादा तलबा, नौजवानों और योगा के असातिज़ा ने शिरकत की। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने तकरीब से खिताब करते हुए आलमी यौम होम्योपैथी की मुबारकबाद दी और योगा की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि रियासत में आयुष निज़ाम को मजबूत करने के लिए 750 योगा इंस्ट्रक्टर्स का तखर्रुर किया गया है और योगा की तालीम के लिए BNYS और PG कोर्सेज शुरू करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। मेहदीपट्टनम पुलिस ने नाइस जूस सेंटर टोली चौकी में अपने साथी के कत्ल के इल्जाम में एक 22 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक नाइस जूस सेंटर वाक़ई टोली चौकी में 7 अप्रैल को 2 अफराद के दरमियान किसी मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था और तलख कलामी इस कदर बढ़ गई थी कि मोफिल नामी 22 साला नौजवान ने इश्तियाल में आकर एक वजनी स्टील के चमचे से आलम नामी कमसिन लड़के पर हमला कर दिया था। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने आलम के सर पर कई वार किए, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गया। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मेहदीपट्टनम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामूली सी बात पर होने वाली बहस व तकरार के सबब एक कीमती जान चली गई। मुलजिम के खिलाफ मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे अदालत में पेश किया गया है, जहां अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद जांच कर रही है। बीआरएस के एक आला सतही वफ्द ने नादरगुल में 373 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ एडिशनल कलेक्टर रंगारेड्डी से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के नादरगुल इलाके में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का इंकशाफ हुआ है। बीआरएस के एक आला सतही वफ्द ने इस संगीन मामले पर एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। बीआरएस कायदीन ने कीमती सरकारी अराजी को फौरी तौर पर बचाने का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि बीआरएस कायदीन का ये इल्जाम है कि कुछ बाअसर अफराद और लैंड माफिया मिली भगत करके करोड़ों रुपये मालियती अवामी जायदाद को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर सविता इंद्रा रेड्डी की क़यादत में एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात करने वाले वफ्द ने एक याददाश्त पेश की और उन तमाम मुकामात की निशानदही की जहां गैर कानूनी तामीरात और कब्जे किए गए हैं। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में गांधी भवन में एक मुशावरती इजलास में जंगाओं और तुंगातुर्ती असम्बली हल्कों की तंजीमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में आज कांग्रेस का एक अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जंगाओं और तुंगातुर्ती असम्बली हल्कों की तंजीमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। इजलास के दौरान दोनों हल्कों के सीनियर कायदीन
اور ضلع صدور کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ قائدین نے اس بات پر زور دیا کہ آنے والے وقت میں پارٹی کو عوامی سطح پر مزید مضبوط کرنے کے لیے متحرک کارکنوں کو کمیٹیوں میں جگہ دی جائے۔ اجلاس میں موجود دیگر اہم شخصیات میں MP چاولہ کرن کمار ریڈی، گورنمنٹ ویپ اور DCC صدر بیرلا ایلیہ اور تنگا ترتی کے رکن اسمبلی و دیگر شامل تھے۔ TPC صدر مہیش کمار گوڑ نے مقامی قائدین کو ہدایت دی کہ وہ آپسی تال میل کو بہتر بنائیں اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ بالاپور پولیس نے غیر صحت بخش حالات میں گوشت کا ذخیرہ کرنے والی ایک انڈسٹری پر چھاپہ مار کر غیر صحت بخش گوشت برآمد کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بالاپور میں پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر صحت بخش حالات میں گوشت ذخیرہ کرنے والے ایک یونٹ کا پردہ فاش کیا۔ سلامی انڈسٹریز نامی اس یونٹ پر چھاپے کے دوران جو مناظر سامنے آئے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے عناصر کے خلاف بالاپور پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ تلاشی کے دوران وہاں انتہائی گندگی اور غیر صحت بخش ماحول میں گوشت کا ذخیرہ پایا گیا۔ پولیس کے مطابق احاطے میں بڑی مقدار میں بکروں کے سر اور جانوروں کا فضلہ پایا گیا جسے انتہائی گندے طریقے سے رکھا گیا تھا اور وہاں تعفن پھیلا ہوا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کا گوشت مارکیٹ میں سپلائی کرنا عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اس سے فوڈ پوائزننگ اور کئی امراض پھیل سکتے ہیں۔ پولیس نے وہاں سے تمام ممنوع اور گندا گوشت ضبط کرتے ہوئے اسے تلف کرنے کے لیے میونسپل حکام کے حوالے کر دیا۔ بالاپور پولیس نے سلامی انڈسٹریز کے مالکان اور ذمہ داران کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ یہ گوشت شہر کے کن کن علاقوں اور کن ہوٹلوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ حکام نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گوشت کی خریداری کے وقت احتیاط برتیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی بھی مشتبہ یونٹ کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو فراہم کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں AJUP کے بانی ہمایوں کبیر کی وائرل ویڈیو پر ممتا بنرجی کی حکومت اور ہمایوں کبیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ممتا جی ایسی 2000 ویڈیوز بنوا سکتی ہیں۔ AJUP کے بانی ہمایوں کبیر کی حالیہ وائرل ویڈیو پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ممتا بنرجی کی حکومت اور ہمایوں کبیر پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے ہمایوں کبیر اور ممتا بنرجی کی سیاسی چال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ویڈیوز کا منظر عام پر آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ امت شاہ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ممتا جی کی صلاحیتوں سے شاید لوگ واقف نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کی 2000 ویڈیوز تیار کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمایوں کبیر اور BJP کے درمیان کسی بھی قسم کے تعلق یا مستقبل کے اتحاد کے امکانات کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہوئے امت شاہ نے واضح کیا کہ ان کے اور ہمایوں کبیر کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمایوں کبیر اور بھارتیہ جنتا پارٹی قطب شمالی اور قطب جنوبی کی طرح ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو بنگال میں بابری مسجد کی تعمیر کی بات کرتے ہیں۔ امت شاہ نے اپنے خطاب میں مزید سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ BJP اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ترنمول کانگریس نے ایک سٹنگ آپریشن کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے ہمایوں کبیر اور BJP کے درمیان 1000 کروڑ روپے کا معاہدہ کیے جانے کا سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے۔ مغربی بنگال کی سیاست میں اس وقت بھونچال آ گیا جب ترنمول کانگریس نے ایک مبینہ سٹنگ آپریشن کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے ہمایوں کبیر اور BJP کے درمیان 1000 کروڑ روپے کا معاہدہ کیے جانے کا سنسنی خیز دعویٰ کیا۔ ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی ریاست میں سیاسی الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ترنمول کانگریس نے ہمایوں کبیر سے متعلق ایک سٹنگ آپریشن کی ویڈیو جاری کی اور دعویٰ کیا کہ ویڈیو میں 1000 کروڑ روپے کے بڑے مالی لین دین کا انکشاف ہوا ہے اور اس میں 300 کروڑ روپے بطور ایڈوانس دینے کی بات کی گئی ہے۔ TMC کے سینئر لیڈرز بشمول فرحاد حکیم، آروپ بسواس اور کنال گھوش نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسے BJP
और हुमायूं कबीर के दरमियान गठजोड़ करार दिया। पार्टी का इल्जाम है कि इस मुबैना गुफ्तगू में बीजेपी के कद्दावर लीडर्स जैसे मोहन यादव, हिमांता बिस्वा शर्मा और सुवेंदु अधिकारी के नाम लिए गए हैं, जबकि वजीर आजम के दफ्तर का हवाला भी दिया गया है। दूसरी जानिब हुमायूं कबीर ने इन तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए वीडियो को सरासर झूठ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार करदा एक मन घड़त ड्रामा करार दिया है। उनका कहना है कि टीएमसी उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। सुवेंदु अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है और हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा, तो वो भी बोला नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के साहिबजादे पार्थ अजीत पवार ने राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। महाराष्ट्र की सियासत के उभरते हुए सितारे एनसीपी के नौजवान लीडर पार्थ अजीत पवार ने अपनी सियासी इनिंग का आगाज किया है। उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया। नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद एक पुरवकार तकरीब के दौरान महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के साहिबजादे पार्थ पवार ने राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया है। राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आपको बता दें कि पार्थ पवार का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के एक ताकतवर सियासी घराने से है। अब कौमी सतह पर अपनी जमात की नुमाइंदगी भी करते हुए वो अवामी मसाइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में एनसीपी के कई सीनियर कायदीन और पार्थ के अहले खाना ने शिरकत की। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने हलफ बर्दारी के बाद पार्थ पवार को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पार्थ पवार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ऐवान के वक़ार को बरकरार रखते हुए अवामी मफादात के लिए काम करेंगे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हुकूमत तेलंगाना पर बदगुमानी के संगीन इल्जाम आयद करते हुए नामजदगी के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया। तेलंगाना की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल मच गई है। जागृति की सदर की कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर बदगुमानी और क़वायद की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जाम आयद किए। कहा, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट्स की तक़सीम में शफाफियत को बालाए-ताक़ रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए जागृति की रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि रियासत की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत मनपसंद अफराद को ठेके दे रही है, नामजदगी के तरीक़ेकार का सहारा ले रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि तकरीबन 1142 करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती काम बगैर किसी टेंडर के मखसूस ठेकेदारों को दिए गए हैं और वो इस अमल की सख्त मजम्मत करती है। ये बराह रास्त स्टेट फाइनेंशियल कोड की खिलाफ वर्जी है। आपको बता दें कि क़वायद के मुताबिक 5 लाख रुपये से ज़ायद के हर काम के लिए टेंडर निकालना लाजमी है, लेकिन कि कविता का कहना है कि हुकूमत ने अरबों रुपयों के काम बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अपने मनपसंद ठेकेदारों को सौंप दिए। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अल्लूरी सीतारामा राजू में रील बनाते हुए दिलखराश हादसा, तवाजुन बिगड़ जाने की वजह से 3 लड़कियां पानी में डूब गई। सोशल मीडिया पर मकबूलियत की दौड़ और खतरनाक मुकामात पर रील्स बनाने का जुनून एक मरतबा फिर 3 कीमती जानों के ज़िया का सबब बना। आंध्र प्रदेश के ज़िले अल्लूरी के गांव मलागोमी के करीब से पेश आने वाले एक वाक़े में 3 नौजवान लड़कियां पानी में डूब गई। बताया जाता है कि हकीमपेटा मंडल के गांव जम्मू वालसा से ताल्लुक़ रखने वाली 4 सहेलियां सैर व तफरीह के लिए मुकामी आबशार पर गई थी। पुलिस ने बताया कि 17 साला त्रिशा, 16 साला पवित्रा और 16 साला रत्ना कुमारी आबशार के किनारे गीली चट्टानों पर खड़ी होकर रील बना रही थी, जबकि उनकी चौथी साथी उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इसी दौरान तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से तीनों लड़कियां गहरे पानी में जा गिरी। अपनी सहेलियों को डूबता देख वीडियो बनाने वाली लड़की ने उन्हें बचाने की
कोशिश में पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो खुद भी डूबने लगी। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर डूबती अंजलि को बचाकर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। बदकिस्मती से दीगर तीनों लड़कियां पानी की गहराई में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गई। मुकामी लोगों ने काफी तगवदू के बाद तीनों की नाशें पानी से निकाली। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हुए इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया। ये वाक़या उन तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए एक इबरतनाक सबक है जो महज चंद लाइक्स और व्यूज़ के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। इंतजामिया ने सयाहों को मशवरा दिया है कि वो आबशारों और ख़तरनाक पहाड़ी इलाकों में सेल्फी और रील्स बनाते वक्त एहतियात बरतें ताकि ऐसे अलनाक हादसात से बचा जा सके। शहर हैदराबाद के मारूफ निम्स अस्पताल के पार्किंग एरिया में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद वहां मौजूद अमले और मरीजों के लवाहिकीन में अफरा तफरी फैल गई। ज़रा ने बताया कि हैदराबाद के मसरूफ तरीन तिब्बी मरकज निम्स में कार पार्किंग एरिया में अचानक आग लगी। पार्किंग के करीब जमा किए गए कचरे के ढेर में आग लगी और देखते ही देखते तेजी से फैलने लगी। आग की लपटें और धुएं के काले बादल दूर से ही नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ व हरास फैल गया। ताहम अस्पताल के अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की और फायर ब्रिगेड को भी इतला दी गई। अस्पताल के अमले और फायर इंजन के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने सूरत हाल काबू में बताई है और आग लगने की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने डीए में 2.1% इजाफे का ऐलान कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए डियरेंस अलावेंस में इजाफे का ऐलान किया है। इस फैसले से मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने मुलाजमीन के डीए में 2.1% इजाफे की मंजूरी दी है। ये इजाफा 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले के बाद मुलाजमीन का डीए जो अब तक 50.7% था बढ़कर 52.8% हो गया है। वजीर ने वाज़ेह किया कि पिछले 3 महीनों के वाजिबुल अदा बकायाजात आने वाले महीनों में सप्लीमेंट्री बिल्स के जरिए अदा कर दिए जाएंगे। ये भी याद रहे कि हुकूमत के इस इक़दाम से खासतौर पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर माली दबाव बढ़ेगा। आदाद व शुमार के मुताबिक इस इजाफे की वजह से कॉरपोरेशन पर माहाना 2.8 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हैदराबाद पुलिस ने शहर को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मंशियात के मामलात में मुलव्विस और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद के तिब्बी मुआयने करवाए। 179 अफराद के मंशियात का इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ। मंशियात से पाक शहर की मुहिम में हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक गैर मामूली कदम उठाया। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की हिदायत पर टास्क फोर्स और नारकोटिक्स विंग ने शहर के हिस्ट्री शीटर्स और मंशियात के आदी अफराद के अचानक तिब्बी मुआयने करवाए और उन मुआयनों के नताइज ने सबको हैरान करके रख दिया। ड्रग फ्री सिटी के अज़्म को दोहराते हुए पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसकी निगरानी डीसीपी टास्क फोर्स वैभव रघुनाथ गायकवाड़ ने की। पुलिस की टीमों ने अचानक छापा मार कर उन अफराद को हिरासत में लिया जो माजी में मंशियात के मुकदमात में मुलव्विस रहे हैं या फिर जिनका मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। उन तमाम अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी मुआयने के लिए सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ये तिब्बी मुआयने उस्मानिया जनरल अस्पताल, गांधी अस्पताल और एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की खुसूसी टीमों के साथ मिलकर किए गए। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ मुजरिमों की निशानदेही करना था, बल्कि मंशियात के आदी अफराद को उसके कानूनी अंजाम से आगाह करना भी था। आदद शुमार कहते हैं कि टेस्ट किए गए अफराद की एक बड़ी अक्सरियत यानी 179 अफराद मंशियात के इस्तेमाल में मुलव्विस पाए गए। मंशियात के इस्तेमाल में मुलव्विस पाए जाने वाले तमाम अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि माहिर नफ्सियात के जरिए उन अफराद की
काउंसलिंग भी कराई गई। हैदराबाद के इलाके चंद्रानगुट्टा में शहरी रसद के हुकाम ने पीडीएस चावल को जखीरा कर उसे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वाले एक गिरोह को बेनकाब करते हुए 6 टन चावल जब्त कर लिए। जिला ने बताया कि महकमे शहरी रसद के हुकाम ने गरीबों के हक पर डाका डालने वाले एक बड़े गिरोह की कोशिश को नाकाम बना दिया है। एक इतला पर हुकाम ने चंद्रानगुट्टा में एक गोदाम पर छापा मारा जहां पर राशन का चावल छुपा कर रखा गया था। हुकाम जब वहां पहुंचे तो वो चावल का भारी जखीरा देखकर दंग रह गए। बताया जाता है कि मुलजिमान उस चावल को जदीद मशीनों का इस्तेमाल करके पॉलिश कर रहे थे और उसे महंगे सोना मसूरी चावल के तौर पर फरोख्त कर रहे थे। हुकाम का कहना है कि ये चावल गरीब तबके के लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर फराहम किए जाते हैं, लेकिन मुनाफाखोर उसे गैर कानूनी तौर पर जमा करके अवाम को धोखा दे रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान 6 टन चावल बरामद कर लिए गए। हुकाम ने वाज़ेह किया कि इस मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हैदराबाद के मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से आज़मीन हज के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। चेयरमैन हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा ने 3 रोज़ा तिब्बी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज 2026 के लिए तैयारियां जारी हैं और हैदराबाद में आज़मीन हज की सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए एक 3 रोज़ा मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। हेल्थ कैंप का मकसद मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले आज़मीन को तिब्बी इमदाद और ज़रूरी मालूमात फराहम करना है। हैदराबाद के मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से आज़मीन हज के लिए 3 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह जुमा को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मौलाना खुसरो पाशा ने आज़मीन को इत्मीनान दिलाया कि मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी और अमरीका, इसराइल व ईरान के दरमियान जारी तनाव का हज 2026 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि सऊदी हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम हज के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज़मीन हज के लिए लगाया गया ये तिब्बी कैंप 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसके औकात सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे रहेंगे। माहिर डॉक्टर्स आज़मीन का मुआयना करेंगे। अस्पताल के बानी डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान की निगरानी में आज़मीन को खुसूसी तौर पर तैयार करदा मेडिकल किट्स भी फराहम किए जाएंगे ताकि दौरान सफ़र वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके। मुंतज़मीन का कहना है कि ये कदम कम्युनिटी की खिदमत और अल्लाह के मेहमानों की सहूलत के लिए उठाया गया है। हज के सफ़र पर रवाना होने वाले आज़मीन को सेहत से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मुक़द्दस सफ़र के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आने का इत्तेफाक हुआ। मैं पिछले 2 साल से डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान साहब के पास आज़मीन हज की खिदमत करता हुआ देख रहा हूँ। मेरे इत्तला के मुताबिक डॉक्टर साहब पिछले 14-15 साल से आज़मीन हज की खिदमत करते हैं। हम ईमान वालों का ये अक़ीदा है कि जितने भी आज़मीन हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं और उनकी खिदमत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। जैसा कि आज डॉक्टर साहब ने सिर्फ आँखों का नहीं बल्कि जुमला मुआयना करके उनका शुगर हो या बीपी हो, दीगर और भी जो भी टेस्ट होते हैं वो कराए हैं और फ्री में ऐनक दी है। और ख़ास बात यह कि उन्होंने किट दिया है जिसके अंदर सर्दी, जुकाम, नज़ला, जिस छोटे छोटे जो बीमारियां आते हैं वो दवाओं के साथ उन्होंने भी किट पेश किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।